Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students to another video lecture. Today we will discuss the lecture of second year. किडनी का पढ़ रहे थे हम लोग, चैप्टर 15 है आपका सेकेंड ईयर का। तो इसमें हम लोग एक शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि किडनी एज एन ऑस्मोरेगुलेटर ऑर्गन, एक ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पे किडनी जो है, जैसे कि आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि किडनी जो है हर वक्त ये भी डिटेक्ट कर रही होती है कि बॉडी में पानी कितना है, क्या बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा है या पानी बॉडी के अंदर बहुत कम है। तो उस हिसाब से अगर बॉडी जो है वो फ्लडेड हुई भी हो, इंटरस्टिशियम जो है या सेल्स के अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो, तो किडनी जो है वो डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है। डेफिनेट बात है, पानी ज़्यादा होगा तो उसी वजह से यूरिन जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा। और अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी हो, शदीद कमी हो, तो जो यूरिन है वो कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस होगा। तो इस लिहाज से अगर हम देखें, ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है ये, पानी ज़्यादा होगा तो ये फ्लशिंग ऑफ वाटर कर देगा, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। बॉडी में पानी कम होगा, एक बात हमेशा याद रखें कि एक ह्यूमन जो है वो तकरीबन 600 मिली ऑस्मोल जो है वो डेली वेस्ट मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस करता है। ये तो एक शख्स ने प्रोड्यूस करना ही करना है। अब एक शख्स है वो पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो उसकी बॉडी में भी 600 मिली ऑस्मोल सॉल्यूट्स या साल्ट्स या वेस्ट मटेरियल बनेगा। और एक शख्स जो है वो पानी बहुत कम इस्तेमाल करता है, उसकी बॉडी में भी इतना ही बनेगा। लेकिन जो शख्स पानी ज़्यादा इस्तेमाल करता है, बनेगा उसकी बॉडी में भी इतना ही, लेकिन वो पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, यानी यूरिन उसका क्या हो जाएगा, डाइल्यूट। लेकिन वो शख्स बनेगा उसके अंदर भी 600, लेकिन वो शख्स जो कि पानी कम पीता है तो उसके अंदर जो है वो पानी कम यूज़ होगा, लिहाजा वो किडनी जो है वो कम पानी के साथ ज़्यादा सल्यूट निकालेगी। तो लिहाजा जो हमारा पास यूरिन होगा वो कंसनट्रेटेड होगा। तो ये आप लोगों ने बता देना है। इसके अलावा किडनी, नो डाउट इट इज़ अ वेरी एफिशिएंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन, होम्योस्टैटिक ऑर्गन। इसके साथ साथ किडनी में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, कुछ डिजीज़ भी आ जाती हैं। साथ ही हमारे कोर्स में किडनी स्टोन्स के बारे में भी जिक्र लिखा हुआ। किडनी स्टोन्स क्या होता है कि अ स्टोनी मटीरियल विच इज़ प्रेजेंट इन द किडनी। तो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, ज़ाहिर है जहाँ पे स्टोन्स आ जाएगा वहाँ पे यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, यूरिन के बहाव में रुकावट आएगी, इन्फ्लामेशन होगी, पेशेंट को पेन फील होगा, नौजिया फील होगा और डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स। हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे 3 तरह के स्टोन्स पढ़ रहे हैं। एक का जो है हाइपरऑक्सिलूरिया है, एक है हाइपरकैल्सीमिया है और एक का नाम है हाइपरयूरिसीमिया। हाइपरऑक्सिलूरिया जो है ये इसकी डेफिनेशन ये है कि हाई ऑक्सलेट्स इन द ब्लड। जब ब्लड के अंदर ऑक्सलेट्स जो हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं तो ये यूरिन में भी आना शुरू हो जाते हैं। हाइपर ऑक्सिलूरिया भी इसको कह सकते हैं। और ब्लड में पहले ज़्यादा होंगे, फिर डेफिनेटली बाद में यूरिन में ज़्यादा होंगे। इसकी कॉज जो है, इसकी वजूहात जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर जो है ये एक्सेसिवली पाया जाता है, ख़ास तौर पे टमाटो वगैरह के अंदर। तो इसका एक्सेसिव यूज़ से ये जो है स्टोन हो सकता है। और इसकी परसेंटेज जो है वो 70% है, जो कि आपको MCQ में पूछी जा सकती है। दूसरा है हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया जो है डेफिनेटली हाई सर्कुलेटिंग कैल्शियम इन द ब्लड होगा और उसके बाद ये किडनी के ज़रिए यूरिन में आएगा, तो फिर इसको बोलेंगे हाइपरकैल्सीयूरिया। और इसकी डेफिशिएंसी या इसकी प्रॉब्लम जो है ये कॉजेज़ हो सकते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो इसके अंदर आपने ये बता देना है हार्मोनल। और इसकी जो परसेंटेज है वो 15% तक हो सकती है। हाइपरयूरिसीमिया जो है ये भी आपके कोर्स में है, हाई यूरिक एसिड इन द ब्लड। इसके बहुत से जो है कॉजेज़ हो सकती हैं, जेनेटिकल प्रॉब्लम हो सकती है, इंसुलिन इनसेंसिटिविटी हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म यानी अंडर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड भी हो सकता है। तो ये इसकी परसेंटेज जो है वो 10% है। ये भी MCQ में आपसे तो बेसिकली ये 3 तरह के स्टोन जो हैं ये आपके कोर्स में लिखे हुए हैं। उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है लिथोट्रिप्सी के नाम से।
लिथोट्रिप्सी का पहले हम जनरल मतलब देख लेते हैं, ग्रीक वर्ड से आए हैं ये दोनों मतलब। लिथो का मतलब होता है स्टोन एंड ट्रिप्सी का मतलब क्रशिंग, यानी क्रशिंग ऑफ स्टोन, स्टोन को तोड़ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? इसकी डेफिनेशन होती है नॉन सर्जिकल रिमूवल, ठीक है, ऑफ किडनी स्टोन्स। इसके लिए हम लोग मेथड क्या यूज़ करते हैं? जो पेशेंट की बॉडी से बाहर, यानी एक्स्ट्रा बाहर, कॉर्पोरियल बॉडी से बाहर से हम लोग उसको शॉक्स वेव देते हैं, ताकि जो स्टोन जहाँ पे भी है वो स्टोन जो है उसके अंदर वो ब्रेक हो जाए। मिसाल के तौर पे ये अगर आप लोग देखें कि यहाँ पे ये हमारे पास यूरेटर आ गया, अगर यहाँ पे कोई स्टोन है तो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन के साथ साथ ये इन्फ्लेमेशन भी क्रिएट। तो पेशेंट के बॉडी से बाहर हम लोग अल्ट्रासाउंड और एक्सरेज वगैरह की जो वेव्स हैं वो इसको देते हैं, ताकि स्टोन को तोड़ दिया जाए, और ये बाद में जब ये टूट जाएगा तो टूटने के बाद ये बॉडी से यूरिन के ज़रिए ही, बॉडी के ज़रिए पानी में हल होके ये बाहर आ जाए। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, इसको शॉर्टली ESWL भी कहते हैं। तो ये थी आज की बारे में जो लिथोट्रिप्सी के हवाले से किडनी स्टोन्स के बारे में। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। फॉर मोर वीडियोज स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।